आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, फूड लर्निंग कॉर्नर कैसे बनेंगे को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में और हर एक कॉर्नर में कौन कौन सी सामग्री होगी और कितनी मात्रा में होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ, और वह भी हिंदी में। तो इसके लिए आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सर्वप्रथम चलिए मैं आपको वह आदेश दिखाती हूँ जिसमें फूड लर्निंग कॉर्नर के बारे में विधिवत जानकारी दी गई थी। तो यह वह आदेश है, आप देख पा रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। और यह आदेश जो है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से था। और यह आदेश जो है 29 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और किसके नाम से, तो ये रहा स्पष्ट। अब इसमें विषय भी स्पष्ट था और इस आदेश पर विधिवत जानकारी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब सीधे चलते हैं फूड लर्निंग कॉर्नर पे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फूड लर्निंग कॉर्नर अर्थात 4 लर्निंग कॉर्नर। अब वह कौन कौन से 4 लर्निंग कॉर्नर होंगे, तो ये रहा स्क्रीन पे। पहला रीडिंग कॉर्नर, दूसरा आर्ट कॉर्नर और तीसरा आपका ब्लॉक कॉर्नर, ये देखिए स्क्रीन पे, और चौथा और लास्ट परफॉर्मेंस कॉर्नर। अब यह तो सारा आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी में दिया हुआ है, हर एक चीज़, वो चाहे मटेरियल हो या क्वांटिटी हो। अब चलिए मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी विधिवत हिंदी में देती हूँ कि कौन सी जो है कॉर्नर होगी और उस कॉर्नर के अंतर्गत कौन से सामग्री होंगी और कितनी संख्या में जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पे रखे जाएंगे। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा, ध्यान से मेरी बातों को भी सुनिएगा। तो यह आप देख पा रहे हैं फूड लर्निंग कॉर्नर हो गया, जिसमें पहला होगा रीडिंग कॉर्नर अर्थात हिंदी में पढ़ाई कॉर्नर, दूसरा आर्ट कॉर्नर अर्थात कला कॉर्नर, और तीसरा ब्लॉक कॉर्नर, ठीक है, और चौथा परफॉर्मेंस कॉर्नर। तो अब एक एक कॉर्नर की जानकारी देते हैं। जैसे रीडिंग कॉर्नर अर्थात पढ़ाई कॉर्नर। अब इसमें आप देखिए पहला जो सामग्री होगी वो फोम से बना हुआ वर्णमाला होगा, या अगर फोम से बना नहीं होता है तो किसी भी चीज़ से बना हुआ वर्णमाला आप रख सकते हैं। और आदेश में जैसा कि दिया है कि यह वर्णमाला कितने और कितने बाई का होगा, जैसे इसमें दे रहा है 8.5 गुणे 8.5 cm का, अर्थात लंबाई चौड़ाई सेम होगी, लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंट नहीं होगा, सामान्य होगा। और टोटल जो है वह कितने का होगा, तो 16 स्क्वायर फीट। और क्वांटिटी अर्थात पीस कितनी होगी, तो क्वांटिटी 4 होगी, अर्थात मात्रा कहें या पीस कहें, 4 पीस होगा। ऐसे ही आते हैं पहले ही लर्निंग कॉर्नर में दूसरी सामग्री होगी खुला हुआ 3 खाने का रैंक। और यह जो है वह अगर सपोज दैट कि इतने गुणे इतने का नहीं मिलता है तो अपनी सुविधा के अनुसार वह प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है कर सकते हैं। और यह जो है मात्रा अर्थात पीस कितने होंगे, तो 1 होंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक डेमो दिया हुआ है, ये रहा। एक अलमीरा हो गई जिसमें 3 खाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि छोटी सी अलमारी, छोटी सी अलमीरा, स्मॉल अलमीरा। नेक्स्ट, आयु के अनुसार अर्थात एज ग्रुप के अनुसार क्या होंगे, एप्रोप्रिएट बुक्स यानी उपयुक्त किताबें होंगी। दूसरा क्या होगा, इंक्लूडिंग पिक्चर बुक अर्थात चित्र वाली पुस्तकें होंगी, जिसमें चित्र बना हो और चित्र को बच्चों से दिखा करके जो है हम उस पे कोई उन्हें कहानी सुना सके। और अदर स्टोरी बुक्स भी होगी अर्थात कहानी की किताब होगी। ये सारे पहले रीडिंग कॉर्नर के ही अंतर्गत आते हैं। फिर सिंपल कुशन होंगे अर्थात साधारण कुशन का मतलब तकिया, एक साधारण सा एक पीस होगा। नेक्स्ट, बच्चों को आकर्षित करने वाले किताब होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि
जो है यह मार्केट में ही मिले, यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जो नोडल शिक्षक हैं वह अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जो है इसका निर्माण भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं कि बच्चे जो है कैसे आकर्षित हो, तो जैसे मुखौटा उखौटा बना करके भी रख सकते हैं और उसके माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है स्लेट, ठीक है, यह जो है 6 पीस में होगा और सारी चीजें जो है आवश्यकता अनुसार 1 या 2 पीस आप रख सकती हैं। नेक्स्ट है पोस्टर या चार्ट, जैसे लिटरेसी और रीडिंग थीम से रिलेटेड हो, तो यह आप ऑलरेडी जान ही रही हैं क्योंकि आए दिन इस पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट अर्थात दूसरे कार्नर की बात कर लेते हैं, तो कला कार्नर, इसमें क्या होगा चलिए आपको बताते हैं। जैसे आप देख पा रही हैं चाइल्ड सेफ सेसर्स अर्थात कैची होगी, कितने पीस में होगी, तो 4 पीस में। अब देख लीजिएगा कि धारीदार ना हो, अर्थात ज़्यादा जो है उसमें धार ना हो, हल्की फुल्की धार हो, जिससे बच्चे भी कट करें तो उन्हें कोई चोट ना पहुंचे। फिर ग्लू स्टिक्स होगा अर्थात गम होगा, गोंद होगा, यह भी जो है 4 पीस में होगा। उसके बाद हैंडमेड पेपर 10 होगा, हाथ से बना हुआ आप 10 पेपर रख सकते हैं। नेक्स्ट है पारदर्शी पेपर, ध्यान दीजिए यहाँ पे पारदर्शी पेपर अर्थात आर पार दिख सके ऐसा भी पेपर रखा जाएगा, उसकी भी क्वांटिटी आप अपने सुविधा के अनुसार रख सकती हैं। फिर स्पॉन्जेस, यह जो है सफाई करने के काम में आता है, यह भी कुछ साफ ऑफ करने के लिए, यह जो है सारी चीज़ें आप देख पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक एक का सेट हो, जैसे फल, सब्जी, जानवर और क्ले, जैसे क्ले आता है जिससे आप विभिन्न प्रकार का शेप दे सकते हैं, फिर उसे बिगाड़ सकते हैं, पुनः जो है बच्चों को दे करके बनवा सकते हैं, बच्चे नहीं बना पाए तो पुनः आप दूसरे बच्चे को दे सकते हैं, इस तरह से। तो क्ले भी होना चाहिए। और एक एक का सेट जैसे प्लास्टिक में आता है, फल, बहुत सारे फल, जैसे ये आपका मैंगो हुआ, बनाना हुआ, एप्पल हुआ, पाइन एप्पल हुआ, मतलब बहुत सारे फल का एक थी ही बंडल ही मिलता है 200-250 के करीबन, तो उसमें मान लीजिए फल का हो ले लिए, सब्जी वाला ले लिए, जानवर के ले लिए जिसमें बहुत सारे जानवर आते हैं, ये सारी सामग्री एक एक का सेट जो है रखी जाएगी, क्वांटिटी एक एक की होगी। नेक्स्ट आइसक्रीम स्टिक होगा, यह क्वांटिटी में 2 होगा। ईयर बैंड्स बड़ा पैक होगा, तो बड़ा पैक का मतलब कि 12 या 24 का भी हो सकता हो, अब यह दुकान पे जाने पे लेने पे पता चलेगी। टूथब्रश ये 4 होगा कम से कम। हाथ वाली तौलिया 12 होगी। ये आदेश में जो है मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। हाथ वाली तौलिया यानी छोटी छोटी तौलिया, जैसे बच्चों से कोई आप वर्क करवा रही हैं तो हैंड वॉश किए तो बच्चे उससे जो है हाथ पोंछ सके, इसके लिए। 8 सीड्स एक बंडल होगा। 6 पीस पौधा लगाने वाला पार्ट अर्थात गमला होगा। नेक्स्ट है, ये तो दूसरी कार्नर अर्थात 8 कार्नर के अंतर्गत आई। तीसरा है ब्लॉक कार्नर। अब इस ब्लॉक कार्नर के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखी जाएगी, चलिए इसकी जानकारी देते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शंस थीम्स टॉयज, जैसे ब्लॉक्स जोड़ने तोड़ने बनाने जैसी तो आता है, छोटा छोटा कलरफुल में होता है, लाल पीला हरा धानी ऐसे करके, और ब्लॉक्स बच्चे बनाते हैं या उससे घर बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पुनः उसे जो है ट्रेन का भी शेप दे सकते हैं। तो यह भी सारा कंस्ट्रक्शंस थीम टॉयज रखने हैं। उसका पिक्चर पजल्स में आता है, जैसे ये आपको आपके आंगनबाड़ी विभाग से भी बहुत पहले मिला हुआ था, जिसमें सेव था, केला था, संतरा था, तो उसको क्या करती थी कि आप ऐसे तोड़ तोड़ के रख देती थी और बच्चे जो है उसका शेप देते थे, एक दूसरे से जोड़ते जोड़ते उसे बन जाती थी। तो ये पिक्चर पजल्स 2 का सेट रखा जाएगा। रंगीले लकड़ी के ब्लॉक होंगे, ये देखिए 2x2 या 2x3
का हो सकता है एक सेट में। नेक्स्ट ब्लॉक होगा। अब वह ब्लॉक अंग्रेजी में भी होगा, हिंदी में भी और नंबर में भी। ध्यान दीजिएगा, जैसे आता है लकड़ी का ब्लॉक, तो उसमें वर्णमाला का ले लीजिए, हिंदी का ले लीजिए, नंबर का ले लीजिए। और यह जो है कम से कम तीनों का मिला करके एक एक पीस। फिर क्लिप बोर्ड होगा 8 पीस। नेक्स्ट और लास्ट है परफॉर्मेंस कॉर्नर, अर्थात परफॉर्मेंस का मतलब हिंदी जो होती है वह कला को दर्शाना। तो परफॉर्मेंस कॉर्नर में कौन कौन सी सामग्री होगी, तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, कहानी से जुड़े पात्र का, अर्थात जो कहानी आप बच्चों के साथ छोटी छोटी कहानी सुनाएंगी तो उससे रिलेटेड जो वस्त्र होने चाहिए। जैसे स्टोरी में सिपाही है तो सिपाही की वर्दी, पुलिस की वर्दी, दुल्हन की वर्दी, दुल्हा की वर्दी, कुर्ता पैजामा, जैसे होली या ईद के बारे में आप परफॉर्मेंस कराना चाहती हैं, तो इसी तरह से जो उपलब्ध हो सके सबका एक एक सेट जो है आपको रखना है अपने कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर। नेक्स्ट हाथ से बना हुआ पपेट होगा, स्टिक पपेट होगा, अंगुली पपेट अर्थात फिंगर पपेट। आंगनबाड़ी और नोडल शिक्षक इसे मिल करके बनाएंगे। नेक्स्ट एक डफली होगी, रसोई सेट, ये सारा मार्केट में मिलेगा, डफली, रसोई सेट, डॉक्टर सेट, गुड़िया, और इन सभी का कम से कम इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो। जैसे सपोज दैट एक आपके आंगनबाड़ी सेंटर पे अगर 20 बच्चे हैं तो दो दो को आप जैसे आप 2 ग्रुप बना दें, एक सेट उसको दे दे, एक सेट उसको दे दे, इसके लिए कि कोई बच्चा जो है गिल्टी फील ना करे। तो ये आदेश में है कि 2-2 सेट करना है। नेक्स्ट खाना सेट देख पा रही हैं, सब्जी सेट, फल सेट, ये एक एक होनी चाहिए। फिर छोटी सीसा कोम, ये 4 पीस में होनी चाहिए। छोटी सीसा जैसे बच्चों को तैयार करना है तो बच्चे अपने आप को भी मिरर में देख सकें। फिर आप पुराने चश्मे की व्यवस्था कर लेंगी। ये सारी चीज़ें तो घर में भी उपलब्ध हो सकती हैं, या नहीं है तो खरीदा भी जा सकता है, बहुत होगा तो 10-20 का मिलेगा। घर में अगर पुराने फ़ोन हो तो वह भी रखे जाएंगे। छोटे छोटे रुमाल, अब यह अपने अनुसार आप रख सकती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर। और यह सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया 4 कॉर्नर के अंतर्गत, यह आपको अपने हेडमास्टर या प्रभारी जो भी हैं उनसे आप बात कर लेंगी। आप आदेश को भी दिखा सकती हैं। वैसे तो ऑलरेडी उनके पास यह आदेश है, जो आदेश मैंने दिखाया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस आदेश में इन 4 लर्निंग कॉर्नर के बारे में बताया गया है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए चूंकि हिंदी में इस नाते बता रही हूँ कि बहुत सारी बहनों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और फ़ोन के थ्रू यह जानने का प्रयास किया कि दीदी समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये सारी चीज़ें हिंदी में रहती तो अच्छा रहता। तो उन बहनों के लिए मैं ख़ास तौर से जो है कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब आप इसे कहीं लिख सकती हैं, चारों कॉर्नर में कौन कौन सी सामग्री होगी और कितने मात्रा में होगी, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, और उसके बाद से आप जो है अपने हेडमास्टर या प्रभारी, जो भी आपके हेडमास्टर साहब होंगे, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, उनसे कंसल्ट करके यह जो भी सामग्री है जिस भी कॉर्नर के अंतर्गत, उसकी समुचित व्यवस्था अपने आंगनबाड़ी सेंटर पे करा सकती हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि ऐसे ही हर एक जानकारी आप तक आसानी से पहुंचता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई हैं और आपके पास कोई और भी समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपने स्तर से आपकी समस्या का निस्तारण अवश्य करना चाहूँगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।